इतना मोटा सांप था। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने खेत पर। आज सुबह तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैं पहले है ना मम्मी जी को लेकर चला गया डॉक्टर के। मम्मी को आंखों में पानी पानी सा आ रहा था तो मम्मी को दवाई दिलाने के लिए चला गया। वहाँ तो मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मुझे बज गए 5 और अभी बज रहे हैं 5:30 के करीब। मैं आ गया था आज खेत पर क्योंकि मैं ऑफिस भी नहीं गया था। अभी मैं आया, सोचा कि खेत पर चलता हूँ, आज गन्ना भी चूस के आऊँगा। अभी तो सर्दी नहीं चली, हमारे खेतों में यहाँ गन्ने हो गए। ये खड़ी है मेरी बाइक, ये देखो सारी चीज़ें ऐसी ही हैं। ये जो ट्रांसफार्मर है ना लाइट का, आप देख रहे हो, ये हमारे खेत में है और मतलब कि ये हमारी 12 पे जा रहा है। अभी मैं देखो सामने है ना उधर दिखाऊंगा, उधर वे शीशम का पेड़ देख रहे हो ना, उधर दूसरे खेत वाले भी है, वे भी खेत पे आके काम कर रहे हैं अपना। तो मैं अभी गन्ना लेता हूँ अपने चूसने के लिए। अभी मैं गन्ना लूँगा अपने चूसने के लिए और फिर है ना 12 पे चलता हूँ, आप लोगों को दिखाऊँगा। 6 या 7 महीने बाद मैं गन्ना चूसूँगा। आ जाओ। गाइस मिठास तो आ गया, पर अभी कहते हैं ना कि हल्का सा कच्चापन है। 1 महीना है ना अभी गन्ना की छुलाई होने में, तो 1 महीने बाद अच्छा हो जाएगा। गाइस एक बात और बताता हूँ आप लोगों को कि जैसे मैं गन्ना चूस रहा हूँ तो गन्ने में हल्का सा गर्मपन आ रहा है। जो गन्ने का रस है ना वो हल्का सा गर्म आ रहा है क्योंकि पूरे दिन है ऐसे है ना सूरज निकल रहा है तो गन्ना गर्म होता है। अभी शाम का टाइम हुआ है तो अभी थोड़ा सा अब चलते हैं 12 पे, आप लोगों को दिखाता भी हूँ और गन्ना भी चूसते हुए चलता हूँ। गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, शायद आपने कुछ लोगों ने देखी होगी और कुछ ने नहीं देखी होगी। जिसने नहीं देखी, जिसे पहली बार पता चला होगा तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देख रहे हो गाइज किस चीज़ के पेड़ है, या तो आप लोग बताओ मुझे कमेंट करके कि ये किस चीज़ के पेड़ है। गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ तो बता रहा हूँ, अब इस टाइम इतनी शांति है, इतनी शांति है, बहुत पीस एरिया है इस टाइम जंगल में। आया हूँ, काफ़ी दिन बाद आया हूँ, पहले आया था। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा जंगल? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है ना, यूपी में सबसे ज़्यादा होता है गन्ना। गन्ना ही है, XYZ में आप लोगों को किधर भी दिखा दूँ, देखो गन्ना ही गन्ना। हम देखो मैं यहाँ एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो बिजली का खंभा तो आप देख रहे हो ना, वो मैंने बताया था कि वो हमारे खेत में है। वो जो उस खंभे से भी आगे वाला खंभा, वहाँ से अपने खेत शुरू हो रहे हैं, उससे थोड़ी सी आगे एक रास्ता है, वहाँ से शुरू हो रहे हैं। अब मेरे हमारे ताऊ चचाओं के सब के खेत एक साइड में रो में, इस वाली रो में है बिल्कुल, देख रहे हो ना आप, ये इधर सनसेट हो रहा है। तो गाइस हमारे उधर भी आगे भी है, खेत तो है, मतलब गन्ना ही है सारे खेतों में, किसी में भी नियार या कुछ ऐसा नहीं है। और पापा जी यार 4 भाई यार, चारों के खेत एक साथ है, ठीक है गाइस। और कुछ खेत हमारे दूसरी साइड भी है, वो भी दिखाऊंगा। पहले कुआं होता था, अब तो वो कुआं बंद हो गया। हमारे खेत में एक कुआं है जो मेरे ताऊ जी बोल रहे हैं आजकल उस खेत को, तो उसमें कुआं है, वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को, कोशिश करता हूँ। ये देखो इतना बड़ा गन्ना होता है हमारे यहाँ। ये रहा, इस गन्ने की हाइट होगी 10 से 12 फीट, देख रहे हो ना। और हमारे यहाँ अगर कोई भाई जानता होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ निकलता है 80 से 100 का बीघा, यानी कि 1 बीघे में 80 से 100 क्विंटल गन्ना निकलता है। और हमारे खेत में निकलता है 60 क्विंटल, क्योंकि हम कम मेहनत करते हैं, कम दवाई लगाते हैं। ज़्यादा दवाई लगाओगे तो ज़्यादा गन्ना निकलेगा, ठीक है भाई। तो आजकल दवाइयों का कंपटीशन हो गया, आप देख नहीं रहे, पैसे दवाइयाँ इतनी लगाई जा रही है खेतों में, बहुत ज़्यादा। हम मुझे आज बहुत दिनों में आया हाथ भी जोड़ने, और आज तो 12 भी बंद कर रखी है। आप लोगों को एक खास चीज़ दिखाता हूँ, जब ये 12 बन रही थी ना हमारी, तो यहाँ मैं आ गया था ताऊ जी के पास, काफ़ी साल हो गया। तो आप देखो ये किसका नाम नज़र आ रहा है आप लोगों को, हमारी 12 पे हमने अपने देवता को रख रखा है। जो भाई जानता होगा कि देवता क्या होते हैं, कि हमारे बड़े पुरखों की चलते आते हैं कि उन्हें एक स्थान दिया जाता है अपने प्रॉपर्टी में, अपने जीवन में भी दिया जाता है, और प्रॉपर्टी पे बना के रखते हैं उनको एक छोटा सा स्थान। फिर उससे होली, दिवाली, तीर त्योहार पे, मतलब कि फेस्टिवल पे हम उनकी पूजा करते हैं। आज जो दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइज इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। और जैसे ही अभी तो आप लोग देख रहे होगे ना, अभी आप लोग इधर दिखाओ, या आप लोग देख रहे हैं ना कि हरे हरे हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, क्योंकि ये भी बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात में नहीं कर सकते हम पेंट, बरसात में कुछ नहीं करते, ना बरसात में पूजा करने आते हैं हम।
तो जैसे ही अब थोड़ा सा दिवाली आने वाली है, दिवाली आने के बाद मैं शायद दिवाली पर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो गाइज मैं कंटिन्यूटी में मैं यहाँ पे वो करके जाऊँगा, कली करके जाते हैं हम लोग, कलर की कली और पेंट करके जाते हैं, अच्छे से रेडी कर देते हैं, सारा धोकर यहाँ घास वगैरह साफ कर देते हैं, सारी चीज़ें अच्छी रखते हैं हम। ठीक है गाइज। दोस्तों मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ आपको कि हाँ देखो गन्ना, ये गन्ना देख रहे हो लाल लाल से चमक रहा है आप लोगों को। हमारे उसमें है ना गांव में या हमारी लैंग्वेज में या हम जैसे यूपी के यार हम लोग भी सर हम लोग इस गन्ने को बोल देते हैं कि काना निकल गया, यानी कि ख़राब निकल गया। अब हम इस गन्ने को इतना तोड़ देंगे, बट फिर मैं अगर इसे तोड़ता हूँ तो देखो ये यहाँ से भी ख़राब है, ये थोड़ा सा ख़राब निकल गया, तो अब मैं इसे यहाँ तक तोड़ता हूँ पहले। ठीक है गाइस, यहाँ तक जहाँ तक ये ख़राब था मैंने इसे यहाँ तक तोड़ दिया। अब मैं इसे यहाँ से चूसता हूँ, बंद कर दिया। तो मैंने सोचा था कि आप लोगों को अपने खेत भी दिखा दूँ, ट्वेल भी दिखा दूँ, तो ट्वेल भी दिखा दे। अभी चाबी मैं नूनी लेके आया था, ताऊ जी की साइड थी, तो अब पापा जी पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहा है। मैंने कहा कि अभी आ रहा हूँ बस 12 पे। अब पापा जी को तो नहीं बता सकता ना कि व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ। जिस दिन मैं पेंट करने आऊँगा उस दिन सारी चीज़ें दिखाऊँगा। 12 में नहा के भी जाएंगे हम लोग, तो चाबी लेकर प्रॉपर सारी चीज़ें लेकर आऊँगा उस दिन, नहा कर सारी चीज़ें करके जाएंगे। अभी जस्ट गन्ने की छुलाई चलने वाली है, सर्दी आ रही है, सर्दी में तो मैं अधिकतर खेत में आया करूँगा, और जब आऊँगा तो आप लोगों को दिखाता रहा करूँगा व्लॉग पे। जंगल है ये, उधर की तरफ शमशान भी है, और मतलब कि वो बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ है, सांप नॉर्मली है यहाँ पे। जब गाइज मैं आज सुबह मम्मी को मेरठ लेकर जा रहा था डॉक्टर के यहाँ, तो मैं बहुत आराम से चल रहा, तो चलने के बाद अचानक से रोड पे सांप आ गया, इतना मोटा, इस गन्ने से डबल था, 2 गन्ने ऐसे मिला दिए, इतना मोटा सांप था, और एकदम रोड पर आ गया। अब मैंने बाइक रोकी, मैंने जैसे ही जल्दी में क्लिप बनाई, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, मैंने बना रखी है मेरे फ़ोन में ही है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। फिर जाके साइड में अंदर छिप गया सांप। अरे कुछ नहीं किया, उधर तो जाओ, देखो ये रहा सांप। मम्मी रुक जाओ, चला गया एकदम। और वरना गाइस जो मेरी बाइक तेज होती, अगर मम्मी मेरे साथ नहीं होती तो थोड़ी मैं तेज चलाता हूँ बाइक, थोड़ी अगर 50-60 की स्पीड पे होती, भाई भगवान ना करे, पर दिक्कत होने वाली थी गाइज, मैं गिर जाता पक्का। मैं ब्रेक मारता, हाँ ब्रेक मारने के बाद गिरता ही गिरता गाइज मैं, क्योंकि मम्मी के साथ था, बातें करता चल रहा था, तो बहुत आराम से चल रहा था, 20 या 25 की स्पीड थी नॉर्मली। सो एक दिन है ना ऐसे ही, हमारी 12 का गेट देख रहे हो ना, आ जाओ मैं दिखाता हूँ एक चीज़, इधर आओ गाइस। एक दिन इस गेट को मैंने खोला, खोलने के बाद देखो हम जैसे खोलते हैं तो आप ये देख रहे हो निशान, इसमें आदत पड़ रही है हम लोगों को ऐसे लात मारने की। सो गाइस जैसे ही मैंने गेट खोलने के बाद 12 चलाने के लिए मैंने लात मारी, एकदम ऊपर से सांप गिरा, वो मेरे हल्की सी चप्पल पे लगा, चप्पल पे लगने के बाद तुरंत वो एकदम भाग गया अंदर। ने अंदर खाद के कट्टे वगैरह पड़े थे, और फिर है ना उसे दूसरे कट्टे में बंद करके हमने दूर जाकर छोड़ आए थे, क्योंकि सांप का बच्चा ही था वो। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांप तो देखो ऐसा है कि वो उसका क्या पता कि कब काट ले, सांप बड़ा हो या छोटा हो जहर बराबर होता है, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो गाइस ऐसे तो मैं बातें बताऊंगा अपने खेत की तो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारी कहानी है, बहुत सारे मिथ जुड़े हुए हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, किसी दूसरे व्लॉग में भी बता दूंगा सारी चीज़ें। और गाइस मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, मैंने आज बता भी दिया, क्योंकि अभी मैं अपनी लाइफ को धीरे धीरे रिवील कर रहा हूँ कि मेरा एक गांव है, और गांव में तो हम लोग खेती वगैरह भी करते हैं, और हम दूध का काम भी करते हैं, दूध भी निकालता हूँ मैं। ठीक है गाइस, तो व्लॉग को यहीं लास्ट करता हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।